तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल हॉटस्पॉट एकेडमी पर। क्या खूब कहा है किसी ने कि परिंदा था उड़ गया उड़ जाने दो, कि परिंदा था उड़ गया उड़ जाने दो, ऊपर आसमां में जाल हमने बिछा रखा है। कोई जाता है तो जाने दो, कोई आता है तो आने दो, राज अपनी कामयाबी का हमने छुपा रखा है। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों के साथ शुरू करते हैं आज का सफ़र। और आज एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिन पर ये पंक्तियाँ बिल्कुल सटीक बैठती हैं। आज हम बात करने वाले हैं भारती एयरटेल लिमिटेड, जिसको आप प्यार से एयरटेल लिमिटेड भी कह सकते हैं। एक ऐसी कंपनी जो करीब आज से 25 साल पहले शुरू हुई और उसने 25 सालों में हमारे देश को बदल कर रख दिया है। आप सोच कर देखिए, ये कंपनी ने तब उस समय पर टेलीकॉम सेक्टर को पहचाना जब शायद ये इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था। बहुत सारे जो ज़्यादातर कम्युनिकेशंस होती थी वो मेल्स के द्वारा, मेल्स यानी कि चिट्ठियों के द्वारा हुआ करती थी। ईमेल नहीं, मेल के द्वारा किया करती थी, पोस्टमैन्स के द्वारा किया जाती थी। उस समय पे कंपनी आई जिसने पहले ये टेलीकॉम सेक्टर में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया और आज ये वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट नेटवर्क ऑपरेटर बन चुकी है। इस कंपनी को फाउंड किया था मिस्टर सुनील भारती मित्तल जी ने। और अगर आप थोड़ा और बैकग्राउंड में जाएं, ये कंपनी बनी तो 1995 में, इसकी नींव रखी गई 1995 में, लेकिन उससे करीब 11 साल पहले 1984 में ही सुनील मित्तल जी ने पहचान लिया था कि भारत में टेलीकॉम सेक्टर का भविष्य उज्जवल है। उन्होंने सबसे पहले उन्होंने जो स्टार्ट किया इन सेक्टर में, वो पुश बटन फ़ोन्स बनाने में। आपने जो पहले टेलीफोन्स देखे होंगे जिसमें बटन हुआ करते हैं 9891, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, आप उसको प्रेस करते थे और उससे कॉल जाता था जिसमें वायर लगा हुआ था। उसको स्टार्ट किया, उसको असेंबल करना स्टार्ट किया। एक्चुअली होता क्या था कि जब उस समय पे हमारे देश में जितने टेलीफोन्स थे वो ताइवान से आते थे, अधिकतर ताइवान में असेंबल होते थे, ताइवान में बन के बस हमारे देश में आते थे। इन्होंने क्या कि पार्ट्स लिए ताइवान से और भी देशों से और अपने देश में असेंबल करना शुरू कर दिया। इनका जो मेन मोटिव था वो उस फ़ोन को रिप्लेस करना था, जो आपने कभी फिल्मों में भी देखा होगा कि वो एक गोल सा सर्कल सा हुआ करता था, उसमें से घुमाते थे और वो कॉल जाता था। उसको रिप्लेस करने के लिए इन्होंने इसको हमारे देश में प्रमोट किया। उसके बाद और भी ये चीज़ों में आए, ये इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड चीज़ें बनाने लगे, जैसे कि इन्होंने एक फैक्स मशीन बनाया, कॉर्डलेस वायरलेस फ़ोन भी बनाए, लेकिन इनका मन लगा नहीं क्योंकि इनका तो इरादा कुछ और ही था। 1994 आते आते इन्हें गवर्नमेंट से लाइसेंस मिल गया कि ये इंडिया में सेक्टर, मतलब कि टेलीकॉम सेक्टर में आ सकते हैं। टेलीकॉम सेक्टर में इंडिया में 1994 में आने के लिए लेकिन एक गवर्नमेंट ने शर्त रखी थी, और वो शर्त थी कि जो भी कंपनी ये कॉन्ट्रैक्ट लेगी, जिसको भी परमिशन मिलेगा, उसके पास कोई ना कोई पास्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इस कंपनी के पास इससे संबंधित कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए इन्होंने एक कंपनी को सब्सिडरी एज ए ख़रीदा और उसके बाद इन्होंने अपना काफ़िला शुरू किया। आज जो है इसका जो मेन बिजनेस है वो है 2G, 3G, 4G वायरलेस सर्विसेज प्रोवाइड करना, मोबाइल कॉमर्स में, DTH टीवी सर्विसेज में है, एंटरप्राइज बिजनेस सर्विसेज में है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो हमारे देश की राजधानी यानी नई दिल्ली में है, और इसके जो प्रेजेंट हेड हैं वो है मिस्टर गोपाल मित्तल। और मैंने जैसे आपको बताया, इसके फाउंडर थे सुनील भारती मित्तल। और तब से लेकर आज तक अभी भी अगर बेस्ट नेटवर्क ऑपरेटर पूछा जाए तो प्राइस को ना कंपेयर करते हुए अगर कहें तो एयरटेल को ही माना जाता है। एक ऐसी कंपनी जो 25 सालों से हमारे देश की सेवा करती आ रही है और पूरे मन से हमारे देश में कोने कोने में, जहाँ पे पहले फ़ोन्स नहीं थे, टावर्स नहीं थे, वहाँ पे भी सब में डेवलपमेंट हो रहा है और जो रिमोट एरियाज़ थे उनको भी कवर करने की कोशिश कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि फ्यूचर स्कैनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस समय पे इन्होंने इन्वायरमेंट को स्कैन कर लिया था कि आने वाला भविष्य कैसा है, और अगर शायद ऐसा ना किया होता तो आज इतनी बड़ी कंपनी नहीं बनी होती। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी एक ऐसी कहानी, एक ऐसी कंपनी के बारे में जिन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी को देखा है। जय हिंद, जय भारत। Sounds cool. Hey, do you want to hear this? It's nice. You want to add something more?
Airtel. Live every moment.